कभी कभी ना दिन की शुरुआत सही नहीं होती है और आज का दिन ना बिल्कुल ही ख़राब शुरू हो रहा है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, बताता हूँ आपको। एक तो दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन कि जैसे ही हरिद्वार पे रुक के निकले, आंखों में इतनी जलन और नाक में इतनी जलन हो रही थी कि बर्दाश्त से बाहर। वहाँ से मैं यहाँ तक ना मुश्किल से मुश्किल 55 से 60 किलोमीटर आया हूँगा और मेरा बाहर ही बढ़ गया वहाँ से यहाँ तक आना। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी में जैसे तैसे वहाँ से निकले थे तो ये लाइट मैंने ऊपर रख दी थी, ध्यान नहीं रहा, वहाँ से ऊपर चढ़ा लिया और लगभग हम लोग वहाँ से लगभग 500 मीटर चल के आगे पहुँच गए। एक ज़ोर से ब्रेकर आया तब जाके ये लाइट गिरी है। और ये भी शुक्र है कि इसका ऊपर का शीशा नहीं टूटा, लेकिन अंदर का इसका वो टूट गया है और इसके साइड के पैनल्स वगैरह टूट गए, हो गया नुकसान आज। और घर से भी जब निकले थे तब भी पीछे से गाड़ी ठुक गई थी। मतलब आज का दिन थोड़ा सही नहीं शुरू हुआ और अभी मिडल तक भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। तो मैंने सोचा कि यार अब अपना रिलैक्स करते हैं। तो मैं कहाँ गया हूँ दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रॉपर्टी देख के आप समझ ही गए होगे कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है सुलभ भाई को, जो नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड के ऑनर हैं और जो रूफटॉप टेंट वगैरह सेल करते हैं। आप सभी लोग उनको जानते हैं, नहीं जानते तो बता रहे थे। जिनका मैं रूफटॉप टेंट अपनी ईसुज़ू के ऊपर यूज़ कर रहा था, तो ये उनकी प्रॉपर्टी, उनकी कैंपिंग साइड है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए कैंपिंग करने के लिए। वैन हमने यहाँ पार्क कर दिया है। बिल्ली यहाँ पूरा मुआयना कर रही है प्रॉपर्टी का, नीट एंड क्लीन है। और एक बार मैं पहले भी आया था लगभग 2.5 साल पहले, तो मैंने ईसुज़ू से वहाँ कैंपिंग की थी दिन में और फिर शाम को यहाँ लगा के कैंप किया था। दिन कितनी जल्दी बीत जाता है ना, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल की बातें मैं यहाँ पे आया था, लेकिन उसको भी यार बीते हुए 2.5-3 साल के आसपास हो चुके हैं। और उसके बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पे। चलो, ये तो लाइफ का पार्ट है, दिन तो बीतते रहेंगे। लेकिन हम लोग एक काम करते, पूजा यार चाय पिला दो यार, सर में दर्द हो रहा है ड्राइव कर करके। चलो शुरू करें। जी ये कैंपिंग वाली चाय कैंपिंग में ही मिलेगी जी? हाँ जी। थैंक यू जी, दे दीजिए कैंपिंग वाली चाय। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, चाय का मज़ा जो चाय में है ना, वो किसी और में नहीं है, क्योंकि वो चाय में ही मिलेगा आपको। सच बता रहा हूँ, ऐसी थकान हो रही थी, ऐसी एनर्जी डाउन हो रही थी, लेकिन चाय की सुगंध सूंघते ही भैया अंदर की बैटरी रिचार्ज होने लग गई है। 15%, 30% हो गई। वाह। हाँ जी, चाय से फोन भी चार्ज हो जाएगा क्या? उससे फोन चार्ज नहीं होगा, मैं चार्ज होऊंगा और मैं जो वो इन्वर्टर से आपका फोन चार्ज करेगा जी। 10 रुपए वाला पार्ले जी वाला बिस्किट दे दो जी। दोस्तों, इसकी हवा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, तो मैं एक बार से हवा फुल कर देता हूँ। 36 रखता हूँ मैं वैसे तो। अगर सुबह तक ये निकली हवा तो फिर जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो इसका पंचर वगैरह सब चेक करा लेंगे। वैसे तो लग नहीं रहा है पंचर वगैरह होगा, पर अचानक से कम होती है। ऐसे नहीं है कि आपका धीरे धीरे कम हो रही है, वैसे ठीक दिखाता रहेगा, सडनली कम हो जाएगी। दोस्तों, वहाँ पे 36 दिखा रहा है और मेरे पास 37 दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब ठीक है, बैलेंस है। तो अब भर दिया है, सुबह एक बार चेक कर लेंगे, अगर बाई चांस लीकेज होगी तो फिर इसका पंचर चेक कराएंगे। तो जी हमारा पोर्टेबल डस्टबिन, अभी हमने पन्नी बनाई हुई थी, तो अब इसको प्रॉपर सेट कर देते हैं। वैसे तो बड़ी पॉलीथीन यूज़ करते हैं, लेकिन जब लगेगा कूड़ा ज़्यादा हो रहा है बड़ी बना लेंगे, क्योंकि हमने उस टाइम पे छोटी बनाई थी। तो धूप जाते ही हल्का हल्का ठंडा हो गया है, वैसे तो बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन फिर आपको पता है ना, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप करता है तो फिर तबीयत ना ख़राब हो। अभी ट्रिप वैसे शुरू हुआ है और आज का दिन तो वैसे ही इतना टफ जा रहा है, तो नो पंगेबाजी।
बाकी टैप लगा देता है क्योंकि पानी की तो अब ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग ऊपर 4-5 लीटर कैरी कर रहे थे, तो उतना चल जाता है नॉर्मल खाना बनाना हो तो। ऑन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, MCB डाउन है, अभी इन्वर्टर मैंने ऑन नहीं किया है, वो कर लेंगे तो अपना चल जाएगा। बाकी सब्जी अभी थोड़ी हवा लगाने के लिए बाहर टेबल पे रख दी है। और यार धनिया ना कैसे भी कैरी कर लो, मतलब सुबह रखो शाम को चेक करो ना, पीला पड़ ही जाता है, कुछ भी कर लो। हाँ, जब मेरे पास फ्रिज था इसूज़ू के अंदर तब सारी चीज़ें सही रहती थी, लेकिन अभी तो हो रहा है। अभी यार इसके अंदर ना इतना स्पेस नहीं है कि मैं फ्रिज कैरी कर सकूँ। हाँ, अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तब फ्रिज कैरी हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे फैमिली के साथ कर रहा हूँ तब अभी इसके अंदर थोड़ा सा है कि मतलब अभी नहीं कैरी हो सकता इसके अंदर फ्रिज। कुछ और जुगाड़ बनाना पड़ेगा फ्रिज को कैरी करने के लिए। या तो ये कि ये वाला स्पेस देख रहे हो इतना, इस रैक को मैं बड़ा करूं और उसके बाद पीछे ना एक प्लास्टिक का बॉक्स जो आता है लगभग 1 फीट के आसपास हाइट का, वो मैं सेट करा दूं। तो जितना भी हमारा सामान वहाँ नीचे रखा जाता है वो सारा सामान आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वो जगह खाली हो जाएगी, तो फिर हम लोग अपना फ्रिज कैरी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए फिर मेरे को सोचना पड़ेगा। और जो प्लास्टिक वाला बॉक्स आएगा वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आएगा। टेढ़ा मेढ़ा लगाऊंगा तो बहुत अजीब दिखेगा, गंदा लगेगा, और फिर वो थोड़ा सिक्योर भी होगा। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि ये अगर मैंने फ्रिज लिया तो फिर ये वाला काम मैं ज़रूर कराऊंगा, तब इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। बाकी गुड्डा और पूजा भी पड़ोस वाले घर में गए जहाँ पे चाबी होती है सुलक्ष भाई की इस प्रॉपर्टी की, ताकि वाटर वगैरह देख सके, वाटर मिल जाए, क्योंकि कल नहाना धोना होगा तो वो वाटर वहाँ से अरेंज हो जाएगा। बाकी देखो, बिल्ली के सोने का हिसाब किताब हम लोग ऐसे कर देते हैं, इस वाली सीट पे आगे स्टूल लगा देते हैं जिसपे उसका सर आ जाता है और ये इस तरीके से सो जाती है। ऐसे भी सो जाती है और ऐसे लंबा करके भी सो जाती है, मतलब अच्छे से कंफर्टेबली सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होती तो ये यहीं से ऊपर चढ़ के यहाँ पे हमारे साथ घुसने की कोशिश करती। लद्दाख सीरीज़ के टाइम पे कुछ भाई लोगों के कमेंट आए थे कि सैम भाई आप 3 जने तो इसमें ऑलरेडी सोते हो और एक डॉग भी सो रहा है, तो स्मेल हो जाती होगी। भाई बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग ना ऊपर के शीशे इतने खोल के सोते हैं चारों, ताकि वेंटिलेशन बना रहे, और ऊपर से इसके अंदर फ्रेगनेंस वाला अपन वो यूज़ करते हैं तो उससे भी स्मेल नहीं होती है। और फिर जो बिल्ली का बिस्तर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम अपने यूज़ में नहीं लाते हैं, तो इसलिए बदबू नहीं होती है। और रोज़ का रोज़ क्लीन होता है, और बिल्ली को भी स्पॉन्ज कर देते हैं ताकि वो नीट एंड क्लीन रहे और उसके अंदर स्मेल ना आए। और बाकी उसका तो परफ्यूम है ही जो हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, अच्छे से हम लोग कैंपिंग कर लेते हैं। तो ये लोग काफ़ी देर हो गई है गए हुए, अभी तक नहीं आए। अब मेरे को लगी थी थोड़ी सी भूख, काम करते करते मैंने कहा एक अंडे की ऑमलेट बना लेता हूँ और खा लेता हूँ। वैसे कैंपिंग में ना आधा फूड मान के चलो कि आपका अंडा ही होता है। भाई क्या इरादा है, क्या बनाने का इरादा है? हाँ, फिर बाद में पब्लिक कंप्लेंट करती है कि भैया तुम अटरम सटरम बना रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या इरादा है? भाई बीवी का कैंपिंग में आने का कुछ तो फायदा हो।
हाँ भाई ये तो है, कुछ तो फ़ायदा हो, लेकिन फिर बाद में हमारी पब्लिक को डिमांड बढ़ जाती है ना, फिर वो मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं ये चीज़ें बना के खाऊं। वैसे क्या ये क्या घास फूस खिलाने का इरादा है आज? जब ये घास फूस उबल के तैयार होके आएगा ना तुम्हारे सामने, तब तुम अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाओगे, देख रहे हो पूजा को, भाई साहब सीख गई है सब क्योंकि कुछ। ये तुम्हारा फेवरेट ही है। क्या बात कर रही हो, वही बन रहा है? और क्या। पक्का वही बन रहा है? हाँ, तुमने कभी काटते हुए कटते हुए थोड़ी ना देखा होगा। हाँ ये तो है, मैंने तो कटते हुए नहीं तुमने देखा, तो पर बस बना बनाया सामने आ गया, खा लिया। हाँ भाई ये तो है भाई, बना बनाया सामने आया, तड़का मारा, खा लिया। हाँ। हाँ बैठ गया ये बैठ गया, कभी मैं ना बैठ जाऊँ, कैप पहन लेता हूँ। दोस्तों जैसे सूरज ढला है ना, धीरे धीरे करके टेम्परेचर डाउन जाता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज हम लोग बना रहे हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग, जो मुंह को लग गया है स्वाद। देख रहे हो मुंह से कैसे डायलॉग निकल रहे हैं। वकील साहब कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो। ये हाँ ये वकील साहब कुछ बोलते नहीं है, केस हारेंगे तो बोलना शुरू करेंगे। जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर चुप नहीं होंगे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखो हम जितने भी कैंपर्स हैं, पहला दिन ना सभी को पता है कि हैक्टिक होता है, कि एक तो ट्रिप पे निकलने की एक्साइटमेंट इतनी होती है, फिर उसके बाद आधी अधूरी नींद में हम लोग ट्रैवल करते हैं, किलोमीटर्स कवर करते हैं, फिर जैसे तैसे करके हम लोग कैंपिंग साइट पे पहुंचते हैं। और हमारे जैसा बेचारा व्लॉगर हो तो उसको खाना भी बनाना पड़ता है, वो कुक भी करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेहनत और बढ़ जाती है। हाँ अगर आप यहाँ पे व्लॉगर नहीं हो तो आपकी थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है, आप या तो बाहर से खाना खा लेते हो या फिर कुछ मैगी वगैरह बना के आराम से रिलैक्स कर लेते हो। लेकिन अभी हमारा स्ट्रगल डबल हो रहा है और मेरे पैर कह रहे हैं बेटा बैठ जा, नहीं तो हम बैठ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई म्यूज़िक स्टॉप, एक सेकंड म्यूज़िक स्टॉप हो गया म्यूज़िक। हाँ जी अब बताइए क्या कर रहे हैं मैडम आप? इसमें मैं थोड़ा बेसन का आला लगा रही हूँ। ओके। जैसे ये पानी पानी हो रहा है ना, हाँ तो पानी पानी खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे वो हम बनाते हैं चिली पनीर, चिली चिकन, उसमें हम लोग वो अरारोट डाल के वो तड़का सा लगाते हैं, लाइक दिस। लो जी अभी इसे काफ़ी घोटना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी बहुत खड़ा है ये। घोटना पड़ेगा। चलो जी आज हमारा बढ़िया वाला साग, सरसों का साग। तो जी उसके अंदर आलन लगा दिया है, अब उसके बाद अभी पूजा उसको पका रही है ताकि वो पानी वगैरह जल जाए और ये बढ़िया हो जाए, है ना। ज़्यादा पतला मत करना यार, थोड़ा सा ना रॉ अच्छा लगता है खाने में। नहीं बिल्कुल पतला नहीं किया मैंने, देखो। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे ही खाने में अच्छा मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा पकाना पड़ेगा ना अभी। हाँ बाकी यहाँ पे जी तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च काट लिया। तो अब इसमें लगाया जा रहा है सरसों की तेल का तड़का। यार घी का लगाते हैं, तुम सरसों के तेल का लगा रही हो। सरसों के तेल की खुशबू की बात ही अलग है ना। हाँ जब खाओगे तब घी डाल लेना। हाँ ये तो है, ऊपर से घी डालने में मज़ा आता है ना। चलो अभी क्या डाल रहे हो? जीरा और थोड़ी हींग। ओके चलो जी यहाँ पे हमारी जीरा हींग डल गई है।
तो जी हमारा तड़का है रेडी तलने के लिए। लो जी हमारा साग बन के तैयार है, बस इसमें देसी घी डलना बाकी है। देसी घी डालते जाओ, खाते जाओ और मक्के की रोटी उड़ाए जाओ। यस। वाह, फाइनली आ गया हमारे हाथ में साग और साग में पड़ के आ गया घी, एकदम बढ़िया से देसी घी। अब आएगा मज़ा खाने में तो बरखुरदार। ओए होए होए, सच में ओए होए। यार मज़ा आ गया पूरा। क्या आटा आटा लगा रहे हो? हाँ। मुझे तो लगा तुम बाहर से पैक करा के ले आए होगे, हाँ यही काम है ना मेरे पास। है ना? बाहर से पैक करा ली होगी या घर और से फिर ऐसे तवे पे सेक के दिखा दूंगी, लो बन गई है ना। हाँ मेरे को तो ऐसे ही लगा कि तुम बाहर से ले आई होगी। नहीं नहीं, बना रही हूँ। भाई सही है भाई, देख लो जी पूजा पूरी मेहनत करती है, देखो आटा लगाएगी अभी। बस ये टेंशन है कि बनेगी कैसे, पहली बार बना रही हूँ तुम्हारे लिए। चलो बनेगी तो सही, बन जाएगी, कोई बात नहीं, टूटी फूटी खा लेंगे लेकिन खा लेंगे। ये क्या है? मक्के की रोटी। मक्के की रोटी? मक्के की रोटी को पोलियो हो गया क्या? यार उम्मीद तो थी पर ये वाली उम्मीद नहीं थी पूजा। तो आओ लो, तुम बना लो। लो ना ना ना, मैं पोलियो वाली खा लूंगा, तुम बनाओ। अपन इसका यही से सीख देते हैं। ये तो चिपक गई, लो। ओए छूट गई यार। चलो कोई बात नहीं भाई, बहुत मुश्किल से जुड़ी है, टूटने नीचे। अरे तेज करो यार गैस। छोटी छोटी सही लेकिन मिलेगी तो सही। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है पूजा का, सीख जाएगी। ये क्या हुआ? चांद का रोशन और चंदा मामा बन गए ये तो। ये सही फनी हो गया। क्या है ये? मक्के की रोटी और ये टूटे जा रही है, टूटे जा रही है। भाई साहब पिए ना। आटा मिला दो क्या इसमें? फिर बेलन से बिल जाएगी। बेलन से मिल जाएगी। पर ठीक है, फर्स्ट टाइम है यार, ये मक्के की रोटी बनाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी ऐसी बन रही है, बहुत सही है। मम्मी टोकती रहती है, सीख ले सीख ले। हाँ नहीं ठीक है दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हमारी 2 मक्के की रोटी बन गई है। छोटी बनी है लेकिन बन गई है, और तीसरी है रेडी हो रही है। ओए होए होए होए, ये देखो जी, ये देखो छोटी छोटी मक्के की रोटी एकदम बढ़िया देसी घी के साथ। ओए होए होए, मज़ा ही आ गया पूजा। ये ले खा के देख हाँ, कैसी है। मजेदार। ओए होए होए, भाई साहब स्वाद वही है, माना पोलियो है हमारी रोटी को। पोलियो नहीं है, मिनी मिनी मक्के की रोटी। हाँ मिनी मक्के की रोटी। ये लग्जरी वाली रोटी है। सच में स्वाद आ गया भाई। गाइस बहुत टेस्टी बन रही है, बहुत टेस्टी। एक्चुअली हम इसलिए साथ के साथ खा रहे हैं, ठंडा हो जाएगा। इसलिए ठंडा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। साग तो मुझे लग रहा है ठंडा हो ही गया है। हाँ एक बार गर्म करना पड़ेगा, लेकिन बहुत टेस्टी है। वैसे जुगाड़ दिखाओगे? माई जुगाड़। मुझे इसमें नहीं देखना। अब ये क्या बन रहा है? अब जब साग और मक्के की रोटी खाई है तो चूरमा भी बनता है ना। अरे भाई साहब, ये औरत तो आज मेरा पेट फाड़ के छोड़ेगी। दोस्तों सच बताऊं यार, सच जो पोलियो वाली रोटी बनी थी ना, ओ भाई गॉड, भाई साहब मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मैंने कितनी खाई है। मैंने लगभग 8-9 रोटियां खा ली, और इतनी बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी करारी करारी बनी, देसी घी के साथ लपेट में मज़ा आ गया। और ऊपर से तब ये और बन रहा है यार चूरमा। भाई साहब आज तो मतलब आज मेरा ना सच में पेट भर गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा है, और मैं अभी भी लपेटे जा रहा हूँ। और ये देख के तो और मुंह में पानी आ गया है। तुम्हें अकेले में याद तो आती होगी जब तुम अकेले कैंपिंग करने आते हो। यार वो एक सर्वाइवल मोड हो जाता है, जैसे अभी मैं जो हाई पासिस कैंपिंग की थी, वो सारा सर्वाइवल मोड होता है। उस टाइम पे पता क्या होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं याद आती। उस टाइम पे ये होता है कि बस अब हल्का पेट में डालना है, बॉडी गर्म करनी है और जान बचानी है। बंदा झूठ भी नहीं बोल सकता। नहीं रियलिटी है यार ये तो, क्योंकि आप सिचुएशन में ऐसे फंसे होते हो, आपने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने होते हैं, हवा चल रही होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बंदे का दिमाग कहाँ से चलेगा। लो खा के देखो, घी कम है तो बताओ। अरे वाह, ये देखो जी बन गया जी एकदम बढ़िया देसी घी और गुड़ और मक्के की रोटी।
ओए होए 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 होए, भाई साहब डेजर्ट ने तो कमाल कर दिया आज। लास्ट में मीठा तो होना चाहिए ना। यस, ओए गुलाब जामुन भी बनेंगे यार, देखा नहीं देखा पहला व्लॉग जाके देखना, गुलाब जामुन भी बनेंगे सीरीज के अंदर। हाँ जी, असली असली रूप में आया जा रहा है, मेकअप उतारा जा रहा है, हाँ। मैं डर ना जाऊं। नहीं अब तो तुम सोओगे ना। हाँ सही बात है। गुड्डा, गुड्डा कैसा क्या चल रहा है बेटा? देखो जो क्या देख रही हो? मम्मी को। अच्छा मम्मी को देख रही हो, कि डरती हो कि नहीं। चलो सही है। तो जी यहाँ पे हमारा लैपटॉप खुल चुका है एडिटिंग के लिए, और हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 8 बज रहे हैं। 8 बजे हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए और अभी हो रही है इतनी तेज़ से थकान कि बस मन करे कि आंखें बंद करें और सो जाए लाइट वाइट बंद करके। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, मुझे तो लग रहा है एडिटिंग करनी पड़ेगी ताकि सुबह व्लॉग आ पाए। बाकी यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी स्लो है, देखते हैं अपलोड हो पाता है या नहीं, ये तो अब कल ही पता लगेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर आपको लगा होगा ना कि एनर्जी कम है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि फर्स्ट डे और हम लोग ऐसे टाइम पे निकले आधी अधूरी नींद में, तो फिर वो तो आप समझ ही सकते हो कि ये तो होना ही होना था। तो उम्मीद करता हूँ उसी अटेम्प्ट पे आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, क्योंकि अभी कल से हम लोग शुरू करेंगे एनर्जेटिक व्लॉग, क्योंकि सारी थकान उतर जाएगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।